Good morning and a very, very happy morning. We are reading Practicing the Power of Now, written by Eckhart Tolle. And here he is guiding us the way to do the meditation, some of the exercises inspired from his book, The Power of Now, so that we can lead a life we love, the life for what we have come here. So the page number 47 और उसका टाइटल है द जॉय ऑफ बीइंग. सिर्फ हमारे होने की ही प्रसन्नता होना. That's it. Because I am here, I am happy. तो राइटर कहता है to alert you that you have allowed yourself to be taken over by psychological time, you can use a simple criteria. कि मैं आपको अलर्ट करता हूँ कि आपने ये जो साइकोलॉजिकल टाइम है जो आपका माइंड क्रिएट करता है, आपने अपने आप को अलाउ करा है कि वो आपके ऊपर हावी हो जाए. तो आप कुछ सिंपल चीज़ें ये देखिए. तो सबसे पहले आस्क योरसेल्फ, अपने आप को पूछें, इज़ देयर जॉय, ईज एंड लाइटनेस इन व्हाट आई एम डूइंग. आप जो भी कर रहे हैं क्या उसमें खुशी, आराम, हल्कापन है? मतलब यू आर इन फ्लो. इफ़ देयर इजंट, then time is covering up the present moment and life is perceived as a burden or a struggle. अगर ऐसा नहीं है ना, तो उस समय ने आपके उस मोमेंट को बिल्कुल ऑब्सक्योर कर दिया है और आपको ज़िंदगी बर्डन या स्ट्रगल लगती. तो मैं आपको कल शाम का एक इंसिडेंट बताना चाह रही हूँ. पीपीटी है, उस पीपीटी को मैं, आदित्य, हम सब करेक्शन कर रहे थे. बहुत सारी गलतियाँ थी उसके अंदर, बहुत सारी. हो सकता है बंदा बना रहा है, मैंने लिखा है, कोई और उसको बना रहा है. वो 1 घंटा मेरे लिए पहाड़ के जैसा था और गुस्सा भी आ रहा था और नाराज़गी भी हो रही थी. क्या आई एम पेइंग फॉर दिस एंड दिस इज़ हैपनिंग. बट आई वॉज प्रेजेंट ऑफ माई ओन स्ट्रगल. आई वॉज प्रेजेंट कि मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि वो 1 घंटा है, मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि उसने एक सर्टेन ढंग से किया नहीं है. एंड बुद्धा वॉज देयर विद मी, सो आई टोल्ड हिम कि मेरे को इतनी गुस्सा आ रही है अंदर से. एंड बिकॉज आई वॉज एबल टू आइडेंटिफाई माई ओन एंगर, माई ओन स्ट्रगल. तो आप ये सोचिए कि लड़ाई झगड़े और दंगे नहीं हुए और मैं बहुत ईज़ और ग्रेस के साथ में आई कुड टेल द पर्सन हु वॉज मेकिंग दिस पीपीटी कि भाई इसमें बहुत गलतियाँ, आप ठीक कर दो. एंड आई ऑल्सो क्रिएटेड विद बुद्धा दैट आई डिक्लेयर्ड रादर इन फ्रंट ऑफ हिम कि मैं नाराज़ होके बात नहीं करूँगी, मैं क्रिएटिव ढंग से ही बात करूँगी ताकि वो डिसएम्पावर्ड ना फील करे और काम को करे. तो अवेयरनेस, हैविंग अवेयरनेस ऑफ द सेम कि मैं इस समय बिल्कुल स्ट्रगल्ड फील कर रहा हूँ, बर्डन फील कर रहा हूँ, दिल में कुछ हो रहा है, स्टमक में कुछ हो रहा है, ब्रेन में कुछ हो रहा है ना, ये जानना ही फर्स्ट स्टेप है. तो अगर वहाँ पे कोई प्रसन्नता नहीं है, कोई ईज़ नहीं है, आराम नहीं है, लाइटनेस नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो कर रहे हैं उसको बदलना है. काम तो वो करना है, लेकिन सिर्फ कैसे करना है वो चेंज करने से चीज़ें हो जाएंगी. तो सफिशिएंट क्या है कि आप वो काम कैसे, हाउ, इट मे बी सफिशिएंट टू चेंज द हाउ, कि आप वो काम कैसे कर रहे हैं. सो एकार्ट कहते हैं आप काम कैसे कर रहे हैं ये हमेशा ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्या काम कर रहे हैं. सी, वो कहता है कि अगर आप अपना पूरा अटेंशन डूइंग में लगा दें कि आप पूरे ध्यान से वो काम कैसे कर रहे हैं, तो जो रिज़ल्ट है ना वो अपने आप ही वो आएगा जो आप चाहते हैं. सो इफ़ यू कैन गिव मच मोर अटेंशन टू द डूइंग देन द रिज़ल्ट देन यू वांट दैट यू वांट टू अचीव थ्रू इट, तो आप देखो क्या रिज़ल्ट आएंगे. जैसे ही पूरी अटेंशन उस मोमेंट पे होता है ना, इसका मतलब है कि आपने कंप्लीटली जो आपका वातावरण है कंप्लीटली उसको एक्सेप्ट कर लिया है. तो जब आप पूरी अटेंशन किसी काम पे नहीं दे पाते हैं ना, तो आप उस समय उसे रेजिस्ट कर रहे होते हैं. अगर हम पूरी अटेंशन दे पाते हैं उस मोमेंट के ऊपर, जो भी वो मोमेंट प्रेजेंट कर रहा है, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं हो सकती है. और जैसे ही आप उस प्रेजेंट मोमेंट को ऑनर करते हैं, मान देते हैं कि ओके दिस इज़ व्हाट माय लाइफ इज़, उस समय जितनी भी अनहैप्पीनेस है, जितनी भी स्ट्रगल है, ये डिज़ोल्व हो जाती है, ये ख़त्म हो जाती है और लाइफ फ्लो में जॉय से, ईज़ के साथ दोबारा
मीन्स अगेन तो आपने अभी मे बी रेजिस्ट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, बट द मोमेंट यू आर प्रेजेंट टू इट, द मोमेंट यू से ओके दिस इज़ माई प्रेजेंट मोमेंट, और उसी वक्त ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी. तो एक्ट आउट ऑफ प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस. कैन यू सी, व्हेन यू एक्ट आउट ऑफ प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस मीन्स जिस समय आप इस मोमेंट की चेतनता में काम करते हैं, सो जो भी आप कर रहे होंगे दैट बिकम्स एम्ब्यूड विद सेंस ऑफ क्वालिटी, केयर, लव, इवन द मोस्ट सिंपल एक्शन दैट विल हैव क्वालिटी, केयर एंड लव. सो जैसे ही, सो व्हेन ही सेज मीन्स दिस कैन बी एन एक्वायर्ड थिंग, राइट, कि आप कोई चीज़ कर रहे हैं जिसमें आपको एंग्जाइटी, जैसे कि मैं कल कर रही थी, इन द मोमेंट आई वॉज प्रेजेंट टू दैट एंग्जाइटी, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो एंग्जाइटी बिल्कुल ख़त्म हो गई, लेकिन शांति रही, काम ख़त्म हुआ, कोई झगड़ा नहीं था, कोई लड़ाई नहीं था. फर्मली मैंने इस चीज़ को बताया पीपीटी बनाने वाले को कि भाई ये ठीक नहीं बनी हुई है, इसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ. उन्होंने फिर भी मुझे यही बोला, मैंने तो बहुत ध्यान से बनाई है, मैंने तो बहुत ध्यान से. मैंने कहा कोई बात नहीं, आप इसे चेक करें. सो अगर मैं प्रेजेंट नहीं होती मेरे अपनी एंग्जाइटी के कुछ का, तो आप ये समझिए कि वहाँ लड़ाई होती ही होती. आई वुड हैव रियली एक्सप्रेस्ड माई डिस्प्लेजर इन द लाउडर वॉइस, जैसा कि मैं पहले करती थी. सो राइटर कहता है 48 पेज पे आगे इसको ले जाते हुए, जो आप काम कर रहे हैं उसका जो फल मिलना है उस पे कंसर्न ना हो, उस पे फोकस ना हो. आप सिर्फ अपनी अटेंशन उस एक्शन पे रखें जो आप कर रहे हैं, दैट मीन्स उस प्रेजेंट मोमेंट में. तो रिजल्ट तो मैंने ये सोचा कि भाई ये करना है, लेकिन जो मैं अभी कर रही हूँ उस पे अगर ध्यान रख के फोकस करके करूँगी तो वो काम इतनी फ्लो में, इतनी एक्सपर्टीज़ के साथ में होगा कि रिजल्ट तो आएगा ही, क्योंकि फ्रूट विल कम ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड, वो अपने आप आएगा. एंड दिस इज़ अ वेरी पावरफुल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस. ये एक आध्यात्मिक प्रैक्टिस है कि जो संतों ने भी की है. व्हेन द कंपल्सिव स्ट्राइविंग अवे फ्रॉम द नाउ सीजेस, द जॉय ऑफ बीइंग फ्लोज इनटू एवरीथिंग यू डू. सो जैसे ही ना आपका एक मजबूरी, कंपल्सिव, ये करना है, ये वो ऐसे हो रहा है, जैसे ही ये हमारी ज़िंदगी से बाहर जाता है ना, उसी वक्त खुशी, हैप्पीनेस, अबंडेंस, ये हम कुछ भी करते हैं ना उसके अंदर फ्लो करती है, उसके अंदर बहाव में आती है. और जैसे ही आपका पूरा ध्यान, आपकी पूरी सचेतना इस मोमेंट के ऊपर आती है ना, उसी समय आपको एक अलग प्रकार की शांति, स्टिलनेस और प्रेजेंस महसूस होगी. अब आपको ना यहाँ पर इतनी स्टिलनेस होगी, यहाँ इतनी शांति होगी, यहाँ इतनी प्रेजेंस होगी कि आप किसी भी प्रकार के भविष्य की फुलफिलमेंट, सेटिस्फैक्शन उस पर डिपेंड ही नहीं करोगे. आपकी ये कॉन्वर्जेशन ही ख़त्म हो जाएगी कि मुझे ये मिले तो ऐसा होगा, वो मिले तो ऐसा होगा, क्योंकि यू विल बी सो मच इन पीस राइट नाउ, एंड आई एम श्योर यू आर एट पीस राइट नाउ. आप किसी भी मोक्ष की तरफ नहीं धूकेंगे कि मुझे मोक्ष चाहिए. आप किसी भी रिजल्ट से अटैच नहीं होंगे. किसी प्रकार का फेलियर या सक्सेस या नाकामयाबी में पावर होगी कि वो आपके इनर स्टेट ऑफ बीइंग को चेंज कर सके. आप बिल्कुल, मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ, जब मैं ऐसी कॉन्वर्जेशन कर रही होती हूँ ना, तो मुझे ना उसी वक्त कमल के फूल की याद आ जाती है. तो वो कहता है यू हैव फाउंड द लाइफ अंडरनीथ योर लाइफ सिचुएशन, कि आपने अपनी ज़िंदगी को खोज लिया अपनी ज़िंदगियों की परिस्थिति में. इजंट इट लाइक लोटस, पूरा कमल का फूल, एक पानी की बूंद नहीं टिकती, कीचड़ तो छोड़ दीजिए. वैसी ज़िंदगी जहाँ पे पूरी दुनिया में आप रहेंगे, सब कर रहे होंगे, सब हो रहा होगा, एंड यू आर इफेक्टेड बाय नथिंग, एंड यू आर सो मच परिपूर्ण इन दिस मोमेंट दैट यू विल वर्क फॉर फ्यूचर, बट विदाउट being empowered, without being engrossed, without being कि उसके शिकंजे में. The moment psychological time की absence होती है ना, ख़त्म होता है, तो आपका जो sense of self है कि मैं कौन हूँ, आप कौन हैं, वो आपके being से drive होता है, not from your personal past कि मैं पीछे क्या था, मुझे आगे क्या चाहिए. तो psychological time को क्या बनने की ज़रूरत है. So psychological need to become anything other than who you are
ऑलरेडी इज़ नो लॉन्गर देयर। तो फिर ये साइकोलॉजिकल ख़त्म होके क्या बनता है? जो हम हैं, जिसे उसने डुबो रखा था, छुपा रखा था, देन इट फिनिशेस। सो इस दुनिया के अंदर ऑन द लेवल ऑफ योर लाइफ सिचुएशन कि आपकी ज़िंदगी की जो भी परिस्थितियाँ हैं, आप you may indeed become wealthy, knowledgeable, successful, free of this, free of that, but in the deeper dimension of being you are complete and whole now. कि आपके पास पैसा आएगा तो उसका घमंड नहीं होगा, जाएगा तो उसका घर्षण नहीं होगा, नॉलेज आएगी तो उसके लिए कोई ईगो नहीं है, सफल होंगे तो इट्स अ वे ऑफ लाइफ। कैन यू इमेजिन, कैन यू इमेजिन साइलेंस, स्टिल, पीसफुल, joyous, you know, a life of being, just being. Can you experience that? Can you? Where nothing affects. There is only prasannata. When my father used to say, Papa, आप पैरालिसिस में हो, आप अकेले रहते हो, कोई लड़का, कोई बच्चा आपके साथ नहीं है, पत्नी आपके साथ नहीं है, you are dependent upon people to give you food, to be there. How are you shining and glowing? बहुत बार मैंने उनसे ये पूछा और उन्होंने हमेशा मुझे एक ही उत्तर दिया, मन मौज में है। समझ नहीं आया उस समय मुझे, मन मौज में है। इज़ इट बीइंग इन बीइंग? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ, थैंक यू सो मच। एंड जस्ट टू टेल, ये समझने, अंडरस्टैंड, एजुकेशन, नॉलेज का विषय नहीं है। अगर होता तो जब उन्होंने मुझे बोला मन मौज में है, तभी मैं उसे समझ जाती। It is absolutely the domain of experiencing. It is only अनुभूतियों में है। Thank you so much for being in my life. Thank you so much. Your presence is in every cell of my body. Thank you so much.